नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप सभी और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। आज का ये विशेषांक आप सभी को एक ऐसी बात से अवगत कराएगा जो कि महाराज जी ने हम सभी के लिए बड़ी ही बुद्धिमता से और बड़ी ही गहराई से समझाई है। यदि ये बात आपके मस्तिष्क में घर कर जाती है तो निश्चित तौर पर जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। यह बात पूरी तरह से सुनिश्चित आप स्वयं ही कर लेंगे। महाराज जी का एक कथन है जिसमें महाराज जी बड़ी ही गूढ़ता के साथ ये बात समझाते हैं कि जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आ जाए, हारने का जीवन में सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वह कथन क्या है, आइए बढ़ते हैं महाराज जी के उस कथन की ओर। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में ईश्वर ही वह सर्व शक्ति है, ईश्वर ही वह ऊर्जा है जो कि मनुष्य को पल पल आस्थावान बनाने के साथ साथ ही मनुष्य को प्रबल भी बनाती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की ईश्वर पर अटूट आस्था होती है, ईश्वर के प्रति यदि आप बड़ी ही घनिष्ठता के साथ आस्थावान बन जाते हैं तो जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब इस बात को थोड़ा रहस्यमयी तरीके से, इस बात से पर्दा उठाते हुए समझने का प्रयास करते हैं महाराज जी आखिर क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का अपने इष्ट पर, ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसा व्यक्ति जब तक स्वयं से इस बात को नहीं मान लेता कि जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आ जाएं, मुझे हारना नहीं है, मुझे सबल होकर हर परिस्थिति के सामने टिका रहना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो सहायक होती है चीज, वह होती है ईश्वर पर आपका अटूट विश्वास। आप सभी ने अवश्य ही यह तो सुना ही होगा कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, जबकि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हमारी परख होती है कि हम अपने इष्ट के प्रति कितने आस्थावान हैं, हमारा जो ईश्वर पर अटूट विश्वास है वह कितना प्रबल है। और ये स्वयं से स्वयं को आपको परखना होगा। इस बात को आप स्वयं ही परखिए कि जिस इष्ट पर, आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, आपके गुरुजन, ईश्वर, चाहे आपके पितृगण या आपके माता पिता, आप किसी के प्रति भी आस्थावान हो सकते हैं। आस्थावान होने का आशय यह है कि उस आस्था को कोई भी परिस्थिति जीवन में डिगा ना सके। अब आज क्या होता है, आज के समय में सबसे ज्यादा जो विपरीतार्थ बात है वह यही है कि मनुष्य बहुत ही जल्दी हार मान लेता है। और ये हमें सभी के साथ होता है। आप स्वयं से ये बात पूछ के देखिए कि जीवन में कितनी परिस्थितियों में कई बार आपको ऐसा लगा है या कितने बार ऐसा लगा है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। आज भी बहुत से क्रमांक में प्रतिक्रिया स्वरूप में हमारे कई अनन्य दर्शक ये बात लिखते भी हैं कि अब हम जीवन में हार मान चुके हैं, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, या ईश्वर मेरी कभी सहायता करते ही नहीं, या हमने इतना विश्वास किया था, हम इतने साल से महाराज जी से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ अद्भुत हुआ ही नहीं। ये सारी बातें नकारात्मक हैं। इन बातों का मैं खंडन करते हुए आपको यही कहूंगा कि सारी नकारात्मक बातें हैं। नकारात्मक इसलिए हैं, आप स्वयं से पूछिए कि यदि जीवन में सब कुछ सरलता से चल रहा होता तो आप कहते कि कृपा बनी हुई है, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे कार्य हुए या विपरीत परिस्थितियां आई तो आपने सबसे पहले अपने इष्ट को ही दोषी ठहरा दिया कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ नहीं है, महाराज जी मेरे साथ नहीं है, ईश्वर मेरे साथ नहीं है, या ये सारी बातें मेरे लिए कार्य करती ही नहीं है। ये सब कुछ नकारात्मकता है। आपको इसी से बचने की ही तो आवश्यकता है। आज हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं जीवन में। और एक बात आप सभी ने अवश्य सुनी होगी कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे ईश्वर की कुछ ना कुछ भलाई छिपी होती है। यह बात है अपने आप को हर परिस्थिति में सकारात्मक रखने की। और जीवन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सदैव हर परिस्थिति को, हर कठिनाई को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जीवन में एक बात आपको सदैव मस्तिष्क में आपकी बात घर कर लेनी चाहिए कि जीवन में कैसे ही हालात आ जाएं,
कैसी ही परिस्थितियां आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हमको हारना नहीं है, हमको हर दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है। आप इस बात का एक उदाहरण स्वरूप श्री रामायण जी से भी ले सकते हैं। प्रभु श्री राम जी के जीवन में जितने कष्ट आए, आप सभी श्री रामायण जी के हर तथ्य से, हर घटना से आप सब पूरी तरह से अवगत हैं। आप सभी जानते हैं श्री रामायण जी में प्रभु श्री राम जी के जीवन में कितने कष्ट आए। एक राजा होने के साथ साथ में प्रभु श्री राम जी अवतरित श्री विष्णु जी के अवतार हैं। उनके जीवन में तक कष्ट आए, उनको जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर विपरीत स्थिति को भी बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ निभाया। और आप जानते हैं श्री रामायण जी के अंत में प्रभु श्री राम जी राजा भी बने और असत्य के खिलाफ सत्य से उन्होंने विजय पाई और समाज में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो कि आज भी प्रभु श्री राम जी को आप सभी के पूजनीय प्रभु श्री राम जी एक ऐसा उदाहरण बनकर अवतरित हुए। तो ये बात आप श्री राम जी के जीवन से भी सीख सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारा सनातन धर्म इसीलिए इतना प्राचीन और इतना दिव्य माना जाता है कि आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का लोहा माना जाता है। और ये इसीलिए है क्योंकि हम सभी के जीवन में एक एक उदाहरण तो आपको कहीं से भी हमारे धर्मशास्त्रों से भी मिल जाएंगे। इसीलिए प्रभु श्री राम जी का मैं यहाँ पर उदाहरण आप सभी के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जीवन में भी कठिनाइयां आई तो आप प्रभु श्री राम जी के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मनुष्य कभी हारने के लिए नहीं बना है। और ऐसी जीवन में कौन सी परिस्थिति है जहां पर हम घुटने टेक देते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, आप प्रभु की संतान हैं, हम सभी में एक दिव्यता का ओज है और वह दिव्यता का ओज कहीं और से नहीं, प्रभु परमात्मा से ही तो आ रहा है। तो ईश्वर के हम सभी संतानें हार कैसे मान सकती हैं? तो इसलिए जीवन में अडिग रहिए, अपना एक उसूल बना लीजिए, जीवन में नियम बना लीजिए कि जीवन में कभी हारना नहीं है, किसी भी बात से हारना नहीं है। आपको जीवन में हारने के लिए आपने जन्म नहीं लिया है। आपने जन्म लिया है समाज के प्रति अपनी कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और समाज में एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। तो आज से जीवन में अपना मूल मंत्र बना लीजिए कि जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको हरा सके। दृढ़ निश्चय कर लीजिए, जीवन में मन को कठोर बना लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हाल हो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। ये अपना मूल मंत्र बना लीजिए और आप पाएंगे कि ऐसे दृष्टिकोण से यदि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं है, ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं है, ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपको कभी छू भी पाए। आप स्वयं से स्वयं की ढाल बन जाइए। जीवन में अनिश्चितता, विपरीत परिस्थितियां और विपरीत प्रभाव कभी आपको छू नहीं पाएंगे। जीवन में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि जीवन में जब तक आप स्वयं से हार नहीं मान लेते हैं, स्वयं से आप घुटने नहीं टेक देते हैं, तब तक आपको जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता। इंसान मन से हारता है, मनुष्य केवल मन से हारता है, और जो व्यक्ति मन से हार गया उसको हराना सबसे आसान होता है। इसीलिए महाराज जी का कथन अकाट सत्य है कि जीवन में जिसने अपने इष्ट पर भरोसा किया, जिसको अपने प्रभाव पर भरोसा है, जो अपने गुरुजनों की शरण में है, जिनके गुरुजनों का अमोघ हस्त उनके मस्तिष्क पर है, उसको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति का बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही जीवन में आपको कुछ ऊर्जा हासिल हुई होगी और प्रभु के चरणों में, प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में अवश्य ही बहुत मूल्यता जुड़ेगी। यही कामना करते हैं। समय है प्रार्थना का, तो आज के इस क्रमांक से महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना समर्पित करूंगा कि हमारे सभी अन्य दर्शकों को शक्ति दे, इतना शक्तिवान बनाए कि जीवन में कभी भी हार ना पाए,
और जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास जीवन में सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।